सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप। सबके सारे सारे पेपर होते जा रहे हैं। सीईटी, जेई, वेई मेरे भी सारे हो गए। मेरा जेई सेकंड अटेम्प्ट भी बेकार चले गया है और सीईटी का फर्स्ट अटेम्प्ट भी मेरे को उतना कुछ समझा नहीं है यार। देखो सीईटी का ना कैसा होता है, मैं सीईटी का मैं रिव्यू बता देता हूँ पहले। 150 क्वेश्चन थे। अब उसमें से ना मतलब 3 घंटा था तो वो 90 मिनट्स रहते हैं, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। और केमिस्ट्री ना पूरी थेरी थेरी आती है और बहुत ज़्यादा थेरी बेस्ड पेपर रहता है, बस उसको लाइनर में करके डाल देते हैं। तो वो एग्जैक्ट बता पाना मेरे लिए तो मुश्किल है कि मैंने खुद से कितने किया था और तुक्के कितने मारा। तो उसमें अटेम्प्ट सभी करना होता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो ये रहा मेरा सीटी का। सॉरी, सांस ले लिया। तो अब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि क्या अगर हमारा जेई सीईटी ब्ला 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 12th के साथ नहीं हुआ या ड्रॉप के साथ नहीं हुआ, अगर कोई ड्रॉपर दिख रहा है तो क्या हम लाइफ अपनी लाइफ में फेलियर हो गए हैं या फिर हम लोग अब अचीवेबल नहीं है लाइफ में। तो यार देखो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यार मैंने भी जब सब सब स्टार्ट करते हैं एकदम लाइफ एकदम ऐसे चालू होती है कि आईआईटी बॉम्बे जाके, हालांकि आईआईटी बॉम्बे बकवास है। मैं बकवास इन द सेंस, आईआईटी बॉम्बे कॉलेज बकवास है। इसका एक लॉजिक है, मैंने निकाला है, मैं तुमको बाद में बताऊंगा। अभी कुछ और बात करते हैं। हाँ, तो देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एज अ 12th मेरा बिगड़ गया है तो मेरे पास एक ड्रॉप का ऑप्शन भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अभी कि मैं पूरा खत्म हो चुका हूँ, नहीं। मेरे पास एक ड्रॉप का ऑप्शन भी है, मेरे पास सीईटी का एक और अटेम्प्ट भी बचा हुआ है। पर वो मुश्किल होता है एक महीने में कवर करना, बट हाँ ड्रॉप में कवर कर सकता हूँ। और बात रही कि बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं ड्रॉप नहीं लेना। तो देखो ड्रॉप सब 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 मतलब एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इफ़ यार तुम सही में कंसिस्टेंट रह सकते हो तो अपने साल का 1 साल देना, इट्स अ वर्थ इट। ओके, अपने साल का 1 साल देना इट्स अ वर्थ इट थिंग। तो यार ड्रॉप वाली बात पे मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा कि मैं ड्रॉप ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, और ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ, और नहीं ले रहा हूँ तो क्यों नहीं ले रहा हूँ। तो ये एक वीडियो आएगी नेक्स्ट। ठीक है। अब यार मैं तुमको बताता हूँ कि मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। जर्नी देख रहे हो, वर्ड्स देख रहे हो। तो यार काफिला शुरू होता है 8 अप्रैल 2024। टेंथ के एग्जाम हो गए, टेंथ पे मचा दिया लड़के ने। सबके एक्सपेक्टेशन आया कि रिजल्ट तो फोड़ू आने वाला है। अर्जुना के साथ क्लासेस चालू हुई है, बढ़िया अर्जुना में चल रही क्लासेस। और यार बढ़िया क्लासेस चल रही थी, मज़ा आ रहा था पढ़ने में। यूनिट एंड डायमेंशन के एडवांस के क्वेश्चन लग रहे थे एकदम खतरनाक, बिल्कुल मज़ा ही मज़ा आ रहा है यार। बट होता हो क्या रहा था ऑनलाइन के साथ मेरा, थोड़ा सा ना मैं लेक्चर स्किप कर रहा था क्योंकि मेरे को केमिस्ट्री के लेक्चर अच्छे नहीं लग रहे थे। मैथ्स भाई तरुण सर मस्त पढ़ाते हैं। तो यार इस वीडियो में ना एक काउंट करना कि हम लाइफ में कितनी गलती करते हैं। तो ये हुई पहली गलती कि मैंने लेक्चर स्किप करना स्टार्ट कर दिया स्टार्टिंग में ही। सो फिर ऐसे करते करते अप्रैल निकल गया, 15 मई आ गया समथिंग। मैंने घर पे बात किया कि केमिस्ट्री में 10-20 लेक्चर नहीं देखे, मज़ा नहीं आ रहा है सर से पढ़ने में। तो फिर हम लोगों ने एक ऑफलाइन कोचिंग लगाई। सो एक ऑफलाइन कोचिंग लगाई, और वो ऑफलाइन कोचिंग अच्छी है, हमारे सिटी की पर्टिकुलरली अच्छी कोचिंग है। वहाँ पे गया, वहाँ पे पहले एक हफ्ते भर क्लास हुई। सर क्वेश्चन एंड सर बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहे, इधर बेसिक्स जो पढ़ाते हैं स्टार्टिंग के बेसिक मैथ्स एंड ऑल, सर बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहे, इधर मेरा आंसर आ रहा है, सर पूछ रहे ये कौन आ गया। सर को मेरे में रैंकर दिख रहा है, मैं भी अलग जोश में हूँ कि हाँ सर अब तो फोड़ेंगे ही। लिटरली बता रहा हूँ, उस टाइम और चल रहा था तुम्हारे भाई का सब बढ़िया चल रहा था। फिर हमको दिवाली की छुट्टियां लगी, ओह सॉरी सॉरी। फिर हमको मई में छुट्टियां लगी। फिर उसमें उस बीच में रिजल्ट भी आ गया 10वीं का रिजल्ट आ गया 95%। और एक्सपेक्टेशन की बूम कि अब तो लड़का, भाई लड़का तो एकदम तोड़ फोड़ वाला ही है। यार एक्सपेक्टेशन हाई मत सेट हों दो घर वालों की, और हो गई है तो उनको अपनी ग्राउंड रियलिटी हमेशा बता के रखो। ठीक है यार, तुम देख रहे होंगे थोड़ा सा अभी क्या है कि कंफर्ट जोन में नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं आया हूँ भोपाल उज्जैन जा रहा हूँ मैं कल। जय श्री माँ का। हाँ, तो बैक टू स्टोरी। तो ऐसा चल रहा है। फिर आया मई का महीना, जून का महीना। अब जून में मैं बढ़िया फोड़ रहा हूँ। पहली टेस्ट में मेरे आए थे नंबर, रिपीटरों के साथ टेस्ट हुई थी 290, मज़ा ही मज़ा। बेसिक वाली टेस्ट थी, ऑफलाइन कोचिंग की बता रहा हूँ। फिर सर ने मेरे को बोले, मेरे के बाद जून याद था ना, हाँ जून में, कि बेटा देखो हमको दिख रहा है तुम में पोटेंशियल, अब तुमको जाना पड़ेगा J1 में। मोस्ट टाइम में J6 में ज्वाइन किया था क्योंकि वो लोग मतलब वहाँ पे मार्च से बैचेस चालू होती है, और मैंने मई के मिड में ज्वाइन किया था और वो छुट्टी पे लग गई थी उसमें। फिर मैंने बोला ठीक है। और ये दूसरी गलती लाइफ की नहीं, प्रेप की। एक चीज़ समझो, लाइफ बहुत बड़ी है, ये उतना मैटर नहीं करता है।
तुमको मतलब ऐसा नहीं है कि तुम अगर अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग नहीं कर पाए तो तुम फेल हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अलग सर ना ही IITian है, ना ही NITian है, और ना ही IIITian है, बट वो फिर भी बहुत बच्चों को वहाँ पहुँचा चुके हैं। तो इसलिए ये नहीं सोचना कि हमसे नहीं निकला, हम नकारे, ऐसा ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। ये सब होता रहता है लाइफ। भगवान ने मतलब तुम समझो कि तुम्हारा अभी नहीं हुआ तो भगवान को मत गालिया या कोसो, ठीक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरी किस्मत किस्मत खराब हो सकती है, बट उसमें भगवान की गलती नहीं होती है। भगवान ने हो सकता है अभी तुमको तुम्हारी किस्मत खराब लग रही है, क्योंकि तुम्हारे आगे के लिए बहुत कुछ अच्छा लिखा है तुम्हारे लिए भगवान ने। तो हमेशा थैंक्स रहो गॉड को कि यार आपने मेरे साथ कुछ अच्छा किए, थैंक यू। बुरा हुआ, मेरे में कुछ कमी होगी, मैं उसको ठीक करूँगा, ठीक है। संदीप महेश्वरी बाहर आ जाता है बार बार। हाँ, अब आगे चलते हैं। आगे फिर बढ़िया चल रहा था। तो अब हुआ क्या, शाम को हमारी बैचेस होती थी J1 वालों की, J2 वालों की। तो मेरे को सर ने वहाँ पे बोले कि वहाँ पे अटेंड करो, और सुबह भी तुम अटेंड करो। तुम हेक्टिक देख रहे हो, सुबह भी जेई की क्लास, शाम को भी जेई की क्लास, और बाद में सेल्फ स्टडी भी करता था मैं। ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन डीपीपी वीपीपी भी लगाता था। तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक पढ़ा रहे हैं, काइनेमेटिक्स चल रहा है, इधर ऊपर में बेसिक वेक्टर्स वगैरह चल रहा है, तो मैं वेक्टर्स भी थोड़ा थोड़ा पढ़ के, फिर यूनिट एंड डायमेंशन चल रहा है, ठीक है। ऐसे पूरा हेक्टिक हो गया था। फिर ये चला मेरा शेड्यूल 15-20 दिन, एंड देन जुलाई में ये सब बंद हुआ और मैं सीधा J1 में गया। अब यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत हुई, बहुत बड़ी सीन कट गया मेरे साथ कि यार ऑर्गेनिक ना J1 में आइसोमेरिज्म भी खत्म हो गया था, एंड GOC का आधा खत्म हो गया था। और वहाँ पे ना मतलब लगभग 1-1.5 साल ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं बढ़िया से। तो यार ये सीन हो गया। अब मेरे को ना ऑर्गेनिक की क्लासेस अटेंड किया मैंने, और मेरे को ऑर्गेनिक कुछ समझ ही नहीं रही थी J1 में, और इधर नीचे IUPAC चल रही थी, और अब बैचेस सब टाइमिंग एक साथ हो गई थी, सब बैचेस ही शाम को होने लगी थी। तो अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बचा था मेरे पास कि मैं वो दोनों दोनों आऊँ। तो ये ना एक बहुत बड़ा सा अपसेट आ गया। अब मैंने लाइफ की अपनी प्रेप की अपनी तीसरी गलती की कि मैंने ऑर्गेनिक छोड़ दी पढ़ना, ठीक है। ऑर्गेनिक छोड़ दी। इधर NLM आधा हो गया था J1 में, इधर स्टार्टिंग होने का था, काइनेमेटिक्स अच्छा चल रहा था। तो सब फिर चीज़ें थोड़ी थोड़ी बिखरने लगी। अगस्त आते आते सब बहुत ज़्यादा कचरा हो गया, कांस्टेंट मोशन नहीं समझ रहा था, मैथ्स अच्छा चल रहा था, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक, मैथ्स वैथ्स सब अच्छा चल रहा था। और एक ऑर्गेनिक कुछ नहीं समझ रही थी, ऑर्गेनिक पढ़ना छोड़ दिया तुम्हारे भाई ने, बढ़िया। यहाँ तक कचरा हो गया। लेकिन मेरे टेस्ट के मार्क्स फिर भी अच्छे आ रहे थे। पार्ट वाइज जो टेस्ट होती है अगस्त तक में भी 260 ऐसे आ रहे थे, एंड फिर सितंबर में 220 ऐसे गिरे, थोड़े डाउन हुआ। 220 को अभी गिरे हुए ही बोलना चाहिए उस टाइम पे, तो अभी 220 आते तो भाई। तो ऐसा चलते रहा कि सितंबर तक यही सब चला। फिर मैंने ट्यूशन जाना थोड़ा बंद कर दिया। मैं एनसेट वगैरह का देख रहा था, मेरा मतलब थोड़ा सा चिड़चिड़ हो गया था कि क्या बकर हो गई करके मेरे साथ। इतना सारा एक्टेक, अब इतना सारा बैकलॉग भी मतलब छूट गया है, ऑर्गेनिक कैसे कवर करूँगा। ऑनलाइन देखा तो अर्जुना में ऑनलाइन में चालू नहीं हुई थी ऑर्गेनिक। फिर NLM मैंने मतलब जो छूट गया था उसको अर्जुना से कवर किया। हाँ, मैं पढ़ता था भाई, स्टार्टिंग में अच्छा खासा पढ़ता था। फिर मेरा आई दिवाली की छुट्टी 11th क्लास की। अब हम गए थे उस समय गुजरात घूमने, हमको 10 दिन की छुट्टी मिली। मैं गुजरात गया, 10 दिन का टूर था। 10वें दिन ट्रिप के मेरी हो गई तबीयत खराब। और यार पता नहीं उस समय इतनी भयंकर तब। और मैं तुमको पता है इस बीच में गिटार भी सीखता था, मतलब सुबह सुबह जाता था साइकिल से, गिटार सीखता था, मतलब बढ़िया चल रहा था यार, एकदम सही सा। फिर मेरी तबीयत खराब हो गई नवंबर मिड में, और वो पूरे नवंबर भर तबीयत खराब रही। दिसंबर भी तबीयत खराब रही, ऐसे ही ऑनलाइन ही पढ़ रहा था थोड़ा बहुत, कुछ ट्यूशन जाना छोड़ चुका हूँ। जनवरी भर भी सेम हुआ, और इधर उनका 11th खत्म हो चुका है, वो लोग 12th की तरफ शिफ्ट होना चालू हो गए। एंड जैन में जब मैं ट्यूशन जाने की चालू करने वाला था, तो उस समय होता है कि मेरी दादी जी की डेथ हो जाती है। तो उसमें हमारा कुंभ का टाइम था ये। तो उस टाइम पे हमारे यहाँ थोड़े रिचुअल्स वगैरह रहते हैं, तो उसमें मेरे 15-20 दिन और गए। देन फाइनली मैंने 10th या 15 फेब से वापस ट्यूशन जाना चालू कर दिया, ऑफलाइन कोचिंग। वहाँ पे 12th का फंक्शन वगैरह चल रहा था, कुछ 1 आध महीने वहाँ पे फंक्शंस पढ़ाए थे। ट्रिग्नोमेट्री हमारे सर ने 1 दिन में पढ़ा के ख़त्म कर दिया, बोले 28 फॉर्मूला लिखा है और बोले ट्रिग्नोमेट्री आपकी ख़त्म। एंड आई वाज बी लाइक वाओ। क्योंकि मैंने ना ऐसे पढ़ा नहीं था, बट मैंने लेक्चर देखा था ट्रिग्नोमेट्री के कि 17-18 कुछ 10-12 लेक्चर थे अर्जुना में। तो मैंने सोचा भाई ये क्या, मतलब मेरा थोड़ा सा उस समय मन खट्टा हो गया फिर सर से। ट्रिग्नोमेट्री के बाद फिर कैलकुलस स्टार्ट होने वाला था। फिजिक्स भी दूसरे सर आ गए थे पढ़ाने, उनकी फिजिक्स मेरे को नहीं समझ रही थी, मतलब 11th से 12th के लिए फिर नए सर आ गए थे। केमिस्ट्री तो फिर जो इधर का पूरा पीछे का छूट ही गया था,
आयन केमिकल वगैरह जो कुछ सॉल्यूशंस चल रहा था उस समय, तो रिडॉक्स वगैरह छूट गया था, तो वो भी कंसंट्रेशन का भी कुछ बात छूट गया था शायद, तो मतलब फिर थोड़ा थोड़ा सा बिखरने लगा। तो फिर ना मैंने मार्च में हमको छुट्टियाँ लगने वाली थी, उसके पहले मैंने कोचिंग जाना प्रॉपरली अब मार्च से बंद कर दिया हूँ। 1 महीना गया हूँ फेब के बाद, और मार्च एंड में मैंने कोचिंग जाना छोड़ दिया हुआ कि हाँ अब नहीं जाऊँगा। मार्च में हमको छुट्टियाँ लगी एंड में अप्रैल के लिए, तो मैंने क्या सोचा, हमको 15 दिन की छुट्टी मिली थी या 10 दिन की ऑफलाइन कोचिंग में। मैंने उसके बाद सोचा था कि अब मैं ऑफलाइन जाऊँगा, लेकिन फिर मैंने मतलब छुट्टी लगने के 5-10 दिन पहले ही बंद कर दिया था जाना। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ये 10-15 दिन की छुट्टी है, इसमें पूरा ऑर्गेनिक पढ़ के ख़त्म कर दिया जाए, बस कड़ंग मजा ही आ जाएगा। मैंने रोज के 5 लेक्चर देख रहा था आर्य सर के, लक्ष्य जो जेई 2025 के, क्योंकि अभी इधर के तो चालू नहीं हुए थे ना, लक्ष्य क्लास तो जस्ट चालू होती है अप्रैल वगैरह में, तो 26 की, तो उस समय तक तो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया था और करंट इलेक्ट्रिसिटी भी चालू हो गया था पढ़ना, तो ठीक है। सिलेबस बहुत जल्दी अक्टूबर तक ही ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, तो मेरा भी लगभग अच्छा ही, मतलब मेरा लेट हो गया था। मैं तुमको बताता हूँ मेरी लाइफ की बड़ी गलती है, और यहाँ पे चौथी गलती आने वाली है। तो फिर मैंने पढ़ा पढ़ा पढ़ा, और 3 दिन में मैंने 15 लेक्चर देखा, 2x स्पीड करके देखता था, 2-2.5 घंटे के लेक्चर देते थे। चौथे दिन मेरा दिमाग फट गया, पूरा एकदम ब्लास्ट हो गया। उसके बाद मैं पढ़ ही नहीं पाया, फिर पूरी छुट्टी भर मैं पढ़ ही नहीं पाया, मेरा मन ही लगा। मैंने फिजिक्स पढ़ा थोड़ी बहुत, फ्लूइड्स पढ़ा। फ्लूइड्स मतलब वो एकदम अलग ही तरीके से पढ़ाते थे, उनने बाद के चैप्टर्स छोड़ दिए थे कुछ, तो वो अभी हमको इधर करना था, तो अच्छा हुआ उसमें मेरा कि मेरे छूटे नहीं थे। फिर मैंने फिर सोचा कि यार अब ऑफलाइन जाके मतलब नहीं है, तो अब मैंने ऑर्गेनिक भी छोड़ दिया। मेरे को मैथ्स में अभी इंटरेस्ट आना बंद हो गया था, मैंने मैथ्स भी छोड़ दिया इस टाइम पर। तो मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में बाकी सब्जेक्ट्स में ध्यान देना चालू करा, एंड मैं सलीम सर के लेक्चर देखना चालू करा 2025 के, और सेम फॉर केमिस्ट्री। तो मैं 11th भी सलीम सर के लेक्चर से कवर करने लगा, और 12th भी, ऐसे करते 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 दिसंबर वगैरह आ गया। एंड उस टाइम तक मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक ठीक हो चुकी थी, बट हाँ मैथ्स मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, और ऑर्गेनिक भी मैंने सिर्फ जीओसी वगैरह मेरे को आती थी 11th की। हाइड्रोकार्बन भी मैंने पढ़ा था, बट उतने अच्छे से नहीं आता था। तो मेरी हालत अब हो चुकी थी पंचर, सच बता रहा हूँ पंचर। टेस्ट वेस्ट देता था, 100 वर्क मार्क्स आते थे, एंड इसके अलावा कुछ नहीं, सॉरी। फिर मैंने जेई का अटेम्प्ट दिया, इसी मान लो कुछ नहीं हुआ। फिर मेरा बर्थडे था, May 18 का हुआ, यो गाइस। तो बर्थडे थोड़ा फैमिली के साथ सेलिब्रेट किए। फिर उसके बाद बोर्ड्स की पढ़ाई पे लग गया मैं, 5 Feb को मेरा बर्थडे था। बोर्ड्स की पढ़ाई में लग गया, तो जेई से मेरा प्रॉपरली मूड ध्यान वान सब बढ़ गया। जेई का मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, मेरी इच्छा ही मर चुकी थी, पता नहीं क्यों। तो और मैंने ना अपना 100% बेस्ट ऐसे दिया नहीं, मैंने गैप भी बहुत मारा, मैंने बीच बीच में ना चिल आउट भी बहुत मारा यार। तुमको पता है जब 11th का नवंबर था और 12th का नवंबर, तो यार 11th के नवंबर में तबीयत बिगड़ गई, पर 12th के नवंबर पे दोस्तों के साथ मैं बढ़िया नवरात्रि में जाता वाता था। और जब 11th वाला न्यू ईयर था, तो उस समय पे भी ना मतलब उस समय मैंने बताया जैन में मेरी तबीयत ठीक होने लगी थी, तो मैं ट्यूशन जाने वाला था, बट वो तो हो गया। तो जब जैन था तो हम न्यू ईयर वगैरह भी सेलिब्रेट किए थे। तो हाँ मैंने चिल आउट भी मारा, ऐसा नहीं है कि नहीं मारा, बट हाँ मैंने अच्छे से अपनी जर्नी को इंजॉय करते करते तो फ्रेंडशिप के साथ, बट उतना नहीं करना चाहिए। मैंने भी उतना नहीं किया जितना नहीं करना चाहिए वो लिमिट मैंने क्रॉस नहीं किया कभी, एक लिमिट में ही किया, बट हाँ वही की, पर पढ़ा भी नहीं उतना। और भाई तुमको बताता हूँ, जो भी ये अप्रैल वाला सेशन चल रहा था, मैं और मेरा एक दोस्त साहिल पता है तुम लोगों को, जो जिसके साथ मैं एग्जाम देने गया था, हम लोग एक ही घर में रहते थे और मस्त चिल मारते थे, मस्त चिल। तो ऐसे ही हम दोनों ने चिल विल बहुत मारे, एंड ये सब हुआ। फिर देखो जैन के लिए पैप में तो तुमको बताइए अब क्या हुआ मेरे साथ, एंड सीईटी भी मेरी उतनी कुछ खास नहीं है। सो यार अब मेरा वही था कि लाइफ में ऐसा होते रहता है, तो उस चीज़ का टेंशन नहीं लेना। तो ऐसी गई है 2 साल की जर्नी। अब अगला सीईटी का अटैम्प्ट है, उसके लिए देखता हूँ, पढ़ता हूँ। तुम बोलोगे पढ़ना है तो उज्जैन क्यों आ गया यार, मन किया तो आ गया, सीधी और साफ बात है। अभी भोपाल में हूँ, आज रात को निकलना है, बट आज रात का कैंसिल करते हैं, कल जाने वाले। इस तुम लोग बोलोगे तो उसकी ब्लॉग बना लूँगा और डाल दूँगा, कमेंट कर देना कि उज्जैन का भी ब्लॉग बना लो करके। एंड वो बीच में वीडियो कट हो गया था, क्योंकि वैसे मैं 1 शूट पर वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेरे को सही लगता है कि एक बार में जो आ रहा है बोल दो, बार बार में कट कुट करके स्क्रिप्ट राइट करके वीडियो बनाना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वॉट एवर। हाँ
सो वही है कि अगर इस तुमको लगता है कि तुम कर सकते हो तो ड्रॉप ले लो, और इफ तुम लोगों को लगता है कि यार तुम्हारा जेई में गलत हो चुका है, ये देखो गाइस पीछे कौन कौन है, ये देखो गॉड लोग ये। हाँ, तो कोई भी कॉलेज में जाओ, पहले ईयर से कोडिंग चालू करो, साइड बाय साइड एक्स्ट्रा मेहनत करो ताकि अच्छा ऑफ कैंपस पैकेज लगे। जी सॉक की तैयारी करो, हैकाथॉन्स की तैयारी करो। जिसको नहीं पता है जी सॉक हैकाथॉन्स क्या होता है, मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए, मैं धीरे धीरे बताते रहूँगा। मैंने बहुत रिसर्च किया हूँ, पता नहीं क्यों, पढ़ाई के अलावा सब किया था। तो बस यही था। और हमेशा आर्य सर की एक चीज़ याद रखना, हारा वही जो शिद्दत से लड़ा नहीं, और शिद्दत से लड़ने का समय अभी है। तो ऑल द बेस्ट, मचाते रहो।